में एंसेंट हिस्ट्री को देखेंगे और यहाँ पे विविध टॉपिक के रूप में हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले फाहियान हो जाएंगे, फिर वेनसांग हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, सिंह हो जाएंगे और अलबरूनी जो है वो लास्ट में हो जाएंगे। तो स्पेशली 4 3 1 2 जो है वो डी राइट हो जाएगा, स्पेशली ऑप्शन के अनुसार। यहाँ आप डिटेल से देख लीजिए। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे और हर्षवर्धन जो है वो वेनसांग हर्षवर्धन के समय और सिंह जो है 7वीं शताब्दी में। उसके अलावा अलबरूनी महमूद जो है वो गजनबी के समय भारत आए थे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो प्राचीन प्यार के संदर्भ में आपका निम्नलिखित में से बताना है स्पेशली। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्यापार के संदर्भ में आपको विचार करने हैं। तो प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के जो वह संदर्भ में मिलते हैं, तो बिल्कुल फर्स्ट राइट हो जाएंगे। अगला यहाँ देख सकते हैं स्पेशली कि वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, तो बोथ ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं प्राचीन भारत में व्यापार की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली थी और नदियाँ अंतर्देशीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ऐतिहासिक ग्रंथों और शिलालेखों में जो वो कई नदी बंदरगाहों का उल्लेख है, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, अन्य जैव नदियों पर स्थित बंदरगाह। ये बंदरगाह माल के आदान प्रदान के लिए केंद्र के रूप में काम करते थे। प्राचीन भारत में बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र थे, जहाँ आपका विभिन्न क्षेत्रों से आए मालों को बड़े अजैव गोदामों में एकत्र किया जाता था। पाटलिपुत्रा, भरूच, तक्षशिला जैसे जैवो शहर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, इसलिए यहाँ पे दोनों कथन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे मैच करने हैं पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण है, नवपाषाण है, ताम्रकाल है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे मैच करके। यहाँ पे पूरा पाषाण काल जो है वो सोहन नदी और आपका जो सोन नदी घाटी से संबंधित है। और हो जाएगा मध्य पाषाण काल जो है वो भीमबेटका गुफा से संबंधित है और नवपाषाण काल जो है बोरझोम से हो जाएंगे। ताम्रपाषाण काल जो है वो बनास आपका घाटी से हो जाएंगे। तो 4 1 2 3 राइट हो जाएगा। तो 4 1 2 3 जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं पूरा पाषाण काल जो है वो आपका सोहना नदी आपका जो सोन नदी घाटी से है, मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा से है और नवपाषाण काल बोरझोम से और ताम्र पाषाण काल बनास घाटी से हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगला बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शैलाश्रय आपका चित्र स्थल यहाँ पे है और जनपद है। तो यहाँ पे स्पेशली तो यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। मल्ला पेनाली जो है वो अल्मोड़ा से संबंधित है, डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, हमसे जो है वो राइट ऑप्शन ही पूछा गया है। देख सकते हैं शिलाश्रय चित्र स्थल जो है वो जनपद है, तो आपका कालामाटी अल्मोड़ा आपका उत्तराखंड, चिरांग असम और उत्तराखंड में आपका कालामाटी पर्यटन स्थल स्थित है और किमनी ग्राम जो है वो चमौली आपका उत्तराखंड में है। फड़का नौली जो है वो अल्मोड़ा में है आपका उत्तराखंड में और मल्ला पेनाली जो है वो अल्मोड़ा में उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है वो तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है। तो आपको पैरव वंश हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। तालेश्वर जो है वो ताम्र अनुदान पत्र जो है वो पौरव वंश से संबंधित है। यह अभिलेख 1915 ईस्वी में कुमाऊं गढ़वाल में स्थित तालेश्वर नामक ग्राम से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख में पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर बताया गया है। संभवतः पौरव वंश का राज्य जो है वो संपूर्ण उत्तराखंड में फैला हुआ था, यानी भावर क्षेत्र शामिल था। इस वंश के अनेक पदाधिकारियों की समानता गुप्त और हर्षकालीन पदाधिकारियों से ही की जा सकती है। तालेश्वर ताम्रपत्र की जीवलिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत, इनमें अनेक अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली यशोधर्मन के सौंदनी जीवलिपि के रचयिता कौन है। तो स्पेशली वासुल कवि जी हो जाएंगे, बी राइट हो जाएगा। यशोधर्मन के सौंदनी शिलालेख यानी अभिलेख के
स्पेशली रचयिता वासुल कवि है। सौंदनी अभिलेख एवं मंदसौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर सौंदनी जो है वो गाँव में लाल बलुआ पत्थर से बने एक पत्थर पर उकेरा गया है। इसमें यशोधर्मन के होनों पर विजय का उल्लेख मिलता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, सुकेत राज्य निम्नलिखित में शासकों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उग्रसेन है, फिर रुद्रसेन है, फिर भीमसेन हो जाएंगे और फिर लक्ष्मण सेन हो जाएंगे। 4 हो जाएगा, 3 2 1 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सुकेत राज्य के शासकों का सही क्रम इस प्रकार है, यानी राजा उग्रसेन द्वितीय 1838 से 1876 है, राजा रुद्रसेन जो 1876 से 1878 है, राजा भीमसेन जो 1908 से आपका 1919 है, राजा लक्ष्मण सेन 1919 से 1947 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सूचना पर विचार करने हैं। पहला है आपका चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा का व्यापार बंदरगाह शहर है, तो ये राइट नहीं है। अगला है इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र का ताम्रपाषाण स्थल है, बिल्कुल राइट है। मंगरू जो है केरल का है, महापाषाण स्थल है, 3rd राइट हो जाएगा। अगला है साली जो है वो हुंडम स्पेशली आपका आंध्र प्रदेश और शैल गुफा मंदिर है, तो ये राइट नहीं है। तो याद रखिएगा 2 और 3 ही जो है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन राइट है। देख सकते हैं पुरातात्विक स्थल राज्य है विवरण है, तो चंद्रकेतुगढ़ जो वो पश्चिम बंगाल, व्यापार जो है वो बंदरगाह आपका जो शहर है इनामगांव महाराष्ट्र का ताम्रपाषाण स्थल है, मंगरू जो है केरल का है, महापाषाण आपका स्थल है, और सालीहुंडम जो है वो आंध्र प्रदेश में बौद्ध आपका जो है वो स्तूप हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं यूनेस्को यानी इसके द्वारा जो विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई संपत्तियों पर विचार करने हैं। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसला के जो वो पवित्र मंदिर समूह और बोधगया स्थित महाबोधि जो मंदिर परिषद, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में यहाँ पर शामिल किया गया था, तो स्पेशली 2 ही आपके हो जाएंगे। डिटेल को आप देख लीजिए। यहाँ डिटेल हो जाएगा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची सभी समय को 16 नवंबर 1932 को 72 को स्वीकार किया गया था, और इसी अभिसमय के अंतर्गत वर्तमान में भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल है। वर्ष 1900 आपका 2023 में भारत के 2 जो वो स्थलों शांति निकेतन और होयसला के पवित्र मंदिर समूह यानी 42वां जो रहा है वो शामिल किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना वर्ष 1901 में गुरु गोविंद जो वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। वर्ष 1921 में शांति निकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। होयसला के पवित्र जो है वो मंदिर समूह को 12वीं से 13वीं शताब्दी में होयसल वंश द्वारा बनवाया गया था। वर्ष 2002 में आपका बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को वर्ष आपका जो है 2014 में स्पेशली रानी की वाव को विश्व विरासत स्थल में आपका शामिल किया गया था। तो यहाँ पे जो है वो 1 और 3rd जो है राइट हो जाएगा, इसीलिए जो है वो सिर्फ जो है वो 2nd आपका जो है वो 2 ऑप्शन राइट है, आपका 1st एंड 3rd। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक शिलालेख संस्कृत में है, और अगला है यहाँ पे देख सकते हैं कि पश्चिमेतर के शिलालेखों में प्रयुक्त खरुष्टी लिपि को उस क्षेत्र पर शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों की सहायता से पढ़ा गया। अगला है कि अधिकांश शिलालेखों में भव्य अनन्य घटनाओं का उल्लेख है और सामान्य आपका कृषि पद्धति का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो वो संस्कृत नहीं है, यानी जो वो 2nd ऑप्शन जो वो राइट हो जाएगा, यानी 2 ही कथन राइट है। याद रखिएगा संस्कृत में नहीं है, प्राकृत में है। 1st राइट नहीं है, आपका जो 2nd एंड 3rd राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो स्पेशली जो वो बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं प्राचीन भारत की प्रारंभिक शिलालेख संस्कृत में नहीं प्राकृत भाषा में लिखा गया था। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम आपका अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, गुजरात वाला। पश्चिमोत्तर भारत के शिलालेख अधिकतर खरुष्टी लिपि में लिखे गए थे, जिसे आपका हिंदी यूनानी राजाओं के सिक्कों की सहायता से पढ़ा गया था। अधिकांश शिलालेखों में भव्य और अनन्य घटनाओं का उल्लेख किया गया है, और सामान्य जो है वो कृषि पद्धतियों का उल्लेख नहीं है।
अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रतिहार नरेश भोज यानी ग्वालियर अभिलेख है। सातवाहन नरेश पुलमावी जो है वो नासिक अभिलेख है। हुन राजा तोरमान जो है वो एरन बराह अभिलेख है। तो यहाँ पे जो है वो सभी तीनों युग में राइट हो जाएंगे, सी जो है वो राइट हो जाएगा। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश आपका भोज, नासिक अभिलेख में सातवाहन नरेश पुलुमावी और एरन के बराह अभिलेख में हुन राजा तोरमान का उल्लेख है। अतः तीनों युग में सही सम्मिलित हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, मैच करना है तो जोगल थम्बी स्पेशली नासिक से संबंधित है और देववर्णांक जो है वो स्पेशली आपका जो है वो शाहबाद बिहार से संबंधित हो जाएगा, फिर है 4 हो जाएगा। और देवराष्ट्र जो है वो आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से है और पट्टडकल जो है वो बीजापुर कर्नाटक से हो जाएगा। तो स्पेशली 1432 राइट हो जाएगा। 1432 जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं जगल थम्बी जो है वो आपका नासिक महाराष्ट्र में है। देवबर्नाक जो है वो शाहबाद बिहार में है। देवराष्ट्र जो है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और पट्टडकल जो है वो बीजापुर कर्नाटक में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिमुन स्पेशली जो है वो बहरीन से संबंधित है। मकन या मगन जो है वो आपका मकरान आपका तट बलूचिस्तान से है, 4 हो जाएगा। मेलुहा जो है वो सिंध प्रदेश के लिए यूज़ करते हैं। उर जो है वो मेसोपोटामिया स्थित बंदरगाह के लिए यूज़ करते हैं। तो 3412 राइट हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका दिमुन या दिमुन जो वो बहरीन द्वीप है। मकन या मगन मकरान तट है बलूचिस्तान। मेलुहा जो सिंध प्रांत है और उर्ज मेसोपोटामिया स्थित बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि विचार करने हैं तो समुद्रगुप्त की व्याघ्र शैली स्पेशली मुद्राओं से उसकी पश्चिमी विजय का पता चलता है। तो राइट नहीं है डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक युग के सिक्कों से उसकी शासन पद्धति का जो है वो ज्ञान होता है। तो ये राइट नहीं है। अगला है कि सातवाहन नरेश सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है जो समुद्र विजय का प्रतीक है। तो आपका थर्ड राइट है। फोर्थ है कि कुमार गुप्त की अश्वमेघ शैली के सिक्कों से अश्वमेघ यज्ञ की जो सूचना मिलती है। तो आपका फोर्थ तो राइट है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन आपका कितने आपका सही है। तो आपका जो है वो स्टार मार्क दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। गुप्त शासक आपका कुमार गुप्त की अश्वमेघ शैली के सिक्के से अश्वमेघ युग की सूचना मिलती है। जो सत्य है, दिए गए सभी अन्य विकल्प असत्य है। अर्थात जब समुद्रगुप्त के व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के से जहाँ एक ओर उसका अखेट प्रेम सूचित होता है वहीं दूसरी ओर गंगा घाटी की विजय इंगित होता है, लेकिन पश्चिमी विजय का जो है वो कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अशोक युग के शिलालेख से उसकी शासन पद्धति का उल्लेख मिलता है, न कि सिक्के से मिलता है। सातवाहन नरेश याग श्री सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है जो समुद्र विजय और व्यापार का प्रतीक है। देख सकते हैं यहाँ पे HPSC जो वो इसने जो कोई भी विकल्प को सत्य नहीं माना था, लेकिन आयोग ने इसको जो है वो सी माना था। ठीक है ना, चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं नृत्य है और राज्य है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, याद रखिएगा 3 हो जाएगा। सत्रिया जो है वो असम में हो जाएगा और कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। 1342 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में, सत्रिया जो है वो असम में, उत्तर प्रदेश में कथक हो जाएंगे। अगले प्रश्न में है कि फाहियान एक चीनी आपका तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। सही नहीं है, हर्ष के समय नहीं आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय आए थे। अगला है कि बेनसांग एक जो चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय नहीं, हर्षा के समय आए थे वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी जो वो राइट नहीं है। ठीक है, फाहियान जो है वो नामक चीनी यात्री स्पेशली चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने अलग जो है वो
लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट और कछोड़ा, नालंदा जैसे स्थानों पर रह कर के हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। अतः कोई भी जो है वो कथन सही नहीं है। अगला देखते हैं। अगला देख सकते हैं, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है कि वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर जो वो प्रकाश डालता है, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश के शासन आपका व्यवस्था पर वायु पुराण के साथ साथ मत्स्य पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, भगवत पुराण से जानकारी प्राप्त होती है, जबकि विष्णु पुराण से जो मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्राचीन जो है वो दक्षिण भारत के संदर्भ में कुरकई, पुम्पुहार और मुचीरी किसे रूप में सुविख्यात है, तो पतन के रूप में है, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियसी नामक ग्रंथ में दक्षिण भारत में संगमकालीन अनेक पत्तनों का उल्लेख मिलता है जो पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित थे। पुम्पुहार, कुरकई और मुचिरी इन्हीं बंदरगाहों में शामिल थे। पुम्पुहार चोलों का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। चोल, पांड्य और चेर इस जयकाल के प्रमुख राजवंश थे। अगला देख लेते हैं डियर, यहाँ पे बताना है स्पेशली। अगले प्रश्न में है कि वेसनगर जो है वो आपका किसके लिए जाना जाता है, तो शैल गुफा मंदिर के लिए नहीं जानते हैं। अगला है भाजा स्पेशली बौद्ध गुफा मंदिर है, बिल्कुल राइट है। सीतन वाशल जो है वो जैन गुफा मंदिर है, तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो राइट है, तो यहाँ पे जो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं, स्थल और जो है वो जिसके लिए वह प्रसिद्ध है का सही सम्मिलन निम्न है। स्थल और जिसके लिए फेमस है, वैश्यनगर जो है वो गरुड़ स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। भाजा जो है वो बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सीतन वाशल जो है वो जैन गुफा मंदिर के लिए फेमस है। वैश्यनगर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है, जहां पर हेलियोडोरस के वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई, इसीलिए फर्स्ट को छोड़ के शेष दोनों सुमेलित हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की गाथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो विष्णु पुराण में मिलता है, तो बीज है वो राइट हो जाएंगे। भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की गाथा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। अगला देख सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी के दौरान डाले गए सिक्कों के बारे में निम्नलिखित आपका जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सही नहीं है। पहला है यहाँ पे कि हिंदियन इंडो ग्रीक ने अपने सिक्के पर द्विभाषी और द्विलिपि दंतकथाओं की शुरुआत की, फर्स्ट राइट है। सेकेंड ने कुषाणों ने बड़ी संख्या में निम्न मूल्य की सोने के सिक्कों और जो तांबे के सिक्कों की ढलाई की, सेकेंड भी राइट है डियर। सातवाहनों ने चांदी, तांबे सिक्के यानी लीड और प्रोटीन के सिक्के जारी किए, बिल्कुल राइट है। अगला है कि नेगामा सिक्कों का अविद्यमान होना व्यापार गिल्डों की घटती शक्ति और घटते प्रभाव को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे डी जे वो राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं कि धर्मराजेश्वर आपका स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है, तो दशपुर से संबंधित है, ई जो है वो राइट हो जाएगा। धर्मराजेश्वर स्मारक एक प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर है जो मध्य प्रदेश में स्थित प्राचीन दशपुर नगर से संबंधित है। यह वर्तमान जो है वो मंदसौर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अवंती जो है वो महाजनपद काल में एक महाजनपद था जिसकी जो राजधानी उज्जैनी थी। विष्णुनगर का गरुड़ स्तंभ प्रसिद्ध है जिसे जो वो हेलियोडोरस ने स्थापित किया था। यहाँ देख सकते हैं कि अधिकारी है तो तलार स्पेशली रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था। पटकोल जो है वो स्पेशली आपका जो है ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था, तो 4 हो जाएंगे। सहसाधिपति स्पेशली जो है वो चोरी और स्पेशली जो है वो चोरी डकैती के आपका मुकदमे पर अधिकारी था, तो 3rd हो जाएंगे। उसके अलावा बलादीप जो है वो चुंगी पर सुरक्षा चुंगी का जो है वो सुरक्षक थे, तो आपका 1st हो जाएंगे। तो स्पेशली जो है 4, 2, 3, 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, 4 है और आपका जो है वो 2 है, 1 हो जाएगा, तो 3 4 2 1 राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तलाट जो है वो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था, इसके कार्य थे। बट कोल जो है वो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी था। बलादीप जो है वो चुंगी का संरक्षक था। यहाँ पे देख सकते हैं मिलान करना है, तो राजा जो है वो आपका राजवंश, नन्नुक जो है चंदेल, तो ये आपका राइट है। जय शक्ति परमार नहीं है, ये भी चंदेल थे, इसलिए आपका गलत है। नागवट द्वितीय जो है वो गुर्जर परिहार थे, थर्ड राइट है। भोज जो है वो राष्ट्रकूट नहीं थे, तो आपका 1 और 3 जो है वो राइट है, तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। राजा आपका राजवंश है, स्पेशली नन्नुक जो है चंदेल, जय शक्ति चंदेल, नागवर द्वितीय गुर्जर प्रतिहार, भोज जो है वो परमार से संबंधित हो जाएंगे। चंदेल वंश की स्थापना 831 ईस्वी के लगभग नन्नुक ने की थी। इस वंश के तीसरे शासक जय शक्ति के नाम पर जो है वो पर ही उसके द्वारा शासित क्षेत्र का नाम जिजाग भक्ति यानी बुंदेलखंड पड़ा। नागवर द्वितीय और मिहिर भोज प्रतिहार आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। राजा भोज परमार वंश के प्रसिद्ध जो वो शासक थे। तो यहाँ पे मैच करना है डियर, तो यहाँ पे सिंधु घाटी है और चारागाह है। स्पेशली उत्तर वैदिक समाज है, ऋग्वैदिक समाज है, मध्यकाल है, जमींदारी है, कृषक है, नगरीय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सामने सामने देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय है, उत्तर वैदिक समाज जो है वो कृषक है, ऋग्वैदिक समाज चारागाह है, मध्यकाल जो वो जमींदारी से संबंधित हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैच करना है, तो डेमेस्ट्रियस स्पेशली रिलेटेड है आपका हिंदी यूनानी से। रुद्रदामन जो है वो शक हो जाएंगे और गुड्डो फर्निस जो है वो पल्लव हो जाएंगे। विम जो है वो कुषाण से संबंधित हो जाएंगे। तो आपका जो है वो स्पेशली जो है वो 3 4 1 2 राइट हो जाएंगे, तो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिमेट्रियस स्पेशली प्रथम हिंद यूनानी शासक रहा है। रुद्रदामन आपका 130 से आपका 150 ईस्वी सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन। और यहाँ पे पश्चिमोत्तर भारत में विकसित पल्लव वंश का विख्यात शासक गुंडो फर्निस था। अविम जेवो कटफिसे इससे कुषाण वंश से संबंधित शासक था। अगला देख सकते हैं उपलब्धि आविष्कार परिकलन। भारतीय प्राचीन भारतीय विद्वान पृथ्वी द्वारा जो है वो सूर्य की परिक्रमा जो है वो परिक्रमा कालावधि स्पेशली भास्कराचार्य से है। पाई के मान का परिकलन स्पेशली बुद्धायना से है। और आपका जो है शून्य अंक की खोज जो है वो स्पेशली आपका आर्यभट्ट से है। सांप और सीढ़ी की खेल ज्ञानदेव जी से है, तो स्पेशली आपका 2 3 1 4 राइट हो जाएगा, सी जो है वो राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है वो गुप्त युगीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिनकी जो प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है, और इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया और सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के जो वो चारों ओर परिभ्रमण करती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। इन्होंने शून्य और जो पाई का मान का आविष्कार किया। भास्कराचार्य ने आर्यभट्ट के सिद्धांत का विकास किया। उन्होंने पृथ्वी द्वारा जो है वो सूर्य की परिक्रमा की कालावधि की गणना की और पाई के मान का जो है वो परिकलन बौधायन ने जो है वो सर्वप्रथम किया था। सांप और सीढ़ी का जो है वो खेल की उत्पत्ति का श्रेय ज्ञानदेव को है। अगला देख लेते हैं डियर। पुरातात्वीय जो स्मारक आपका स्थल है, तो स्पेशली आपका शिशुपाल स्पेशली उड़ीसा से संबंधित है। शिपालगढ़ पिपरावा जो है वो उत्तर प्रदेश से 4 हो जाएंगे, और गुप्तपाड़ा स्पेशली असम से हो जाएंगे, 1 है। और आपका विष्णुपुर स्पेशली मणिपुर से हो जाएगा, तो स्पेशली आपका जो है वो 3 4 1 2 राइट हो जाएगा, तो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पुरातात्वीय आपका स्मारक स्थल पिपरावा आगरा से फतेहपुर सीकरी, मथुरा और वृंदावन तथा लखनऊ आदि हैं। उड़ीसा स्पेशली जो वो शिशुपालगढ़, कोणार्कपुरी आदि हैं।
असम जो है वो आपका गोपवाड़ा कामाख्या मंदिर, उमानंद नंदा यानी मयूर द्वीप जिसको कहते हैं, नवग्रह जो है वो मंदिर, डोल गोविंद आदि जो है वो मणिपुर, खेराम बंद बाजार और जो है वो शहीद मीनार और नुपीलान विष्णुपुर और संदा जो है वो जुको घाटी आदि हो जाएगा। ये सब मणिपुर का एरिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो करिकाल स्पेशली राजा से संबंधित है और वंश है। तो यहाँ देख सकते हैं कि करिकाल जो है वो आपका चोल से संबंधित है, 2 हो जाएगा। रुद्रदामन फर्स्ट जो है शक से हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। मेलन जो है वो आपका बैक्टीरिया यूनानी हो जाएंगे, फर्स्ट है। कनिष्का जो है वो कुषाण से संबंधित हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। तो 2 5 1 4 राइट हो जाएगा। तो 2 5 1 4 राइट हो जाएगा। सी जो है वो राइट हो जाएगा। करिकाल जो है वो संगमकालीन एक चोल राजा था। वह इलाम सेठ क्षेत्री का पुत्र था तथा तमिल का शासक था। वह करैकल पेरावलियन के नाम से भी जाना जाता था। रुद्रदामन फर्स्ट शक जो है वो शासक था। मेलिन बैक्टीरिया यूनानी का शासक था तथा उसके नाम पर मिलिन पन्हो नामक पुस्तक भी लिखी गई। कनिष्क एक कुषाण जो वो शासक था जिसने 78 से 105 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसने ही बौद्ध धर्म के महायान शाखा का उद्घाटन किया। चलिए संवत को मैच करते हैं किस समय से है। तो स्पेशली आपका विक्रम संवत की बात करें तो स्पेशली आपका 58 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शक संवत जो है वो 78 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। और गुप्त संवत जो है वो 319 से लेकर के आपका जो है वो ईस्वी हो जाएगा, 320 भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, 2 हो जाएगा। कली संवत जो है वो याद रखिएगा स्पेशली 3110 102 आपका ईस्वी पूर्व हो जाएगा, फर्स्ट है। तो आपका 4 3 2 1 राइट हो जाएगा। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं प्रश्न अनुसार विक्रम संवत की गणना 58 ईस्वी पूर्व से की जाती है। शक संवत की गणना का समय 78वीं आपका ईस्वी है। भारत में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है जिसका जो है वो पहला महीना चैत्र और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। इसे 22 मार्च 1957 ईस्वी को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया, यानी शक संवत 1879 को। और स्पेशली जो वो देख सकते हैं गुप्त संवत की गणना 319 ईस्वी से की जाती है। कली संवत की जो गणना आपका 3102 ईस्वी पूर्व से की जाती है। यहाँ देख सकते हैं राजा है और क्षेत्र उससे संबंधित है। तो शशांक स्पेशली जो वो बंगाल से संबंधित है, 4 हो जाएंगे। खारवेल जो वो याद रखिएगा कि उड़ीसा से संबंधित है। शिमुक जो वो आपके महाराष्ट्र से हो जाएंगे। और भास्कर वर्मन जो वो असम से हो जाएंगे। तो 4 3 2 1 राइट हो जाएगा। तो स्पेशली सी जो वो राइट हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन राइट है। राजा क्षेत्र है तो शशांक आपका जो है वो गौड़ नरेश शशांक जो था तो स्पेशली बंगाल का था। खारवेल जो है वो उड़ीसा के, शिमुक जो वो महाराष्ट्र के, भास्कर वर्मन जो वो आसाम से संबंधित हो जाएंगे। सिमुक वही सातवाहन वंश वाला और ये जो वो चेदी वंश से हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली मैच करना हड़प्पा स्पेशली जो वो रावी से हो जाएंगे। हस्तिनापुर जो वो गंगा से हो जाएंगे। उसके अलावा नागार्जुन कोंडा स्पेशली कृष्णा से हो जाएंगे। पैठन जो गोदावरी से हो जाएंगे साउथ जो वो इंडिया में। 2 3 4 1 जो वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि इंद्रप्रस्थ से कुछ दूरी पर स्थित हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। और नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश का प्रमुख नगर कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। पैठन या पोतन जो दक्षिण भारत का, यानी जो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अश्मा की राजधानी जो पोटली है या पोतन जिसको कहते हैं, तो स्पेशली जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं उदयगिरी है, भीमबेटका है, साइड में प्रागैतिहासिक शिला चित्र है, शिलाओं की उत्खनित कर गढ़ी जो मूर्तियाँ स्तंभ है,
बांधवगढ़ है और सामने में है रामकथा से जुड़ा आपका जो है वो तीर्थ स्थान है चित्रकूट जो है वो राष्ट्रीय उद्यान। तो देख सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं उदयगिरी स्पेशली जो शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी आपका मूर्तियाँ स्तंभ आदि है। भीमबेटका जो प्रागैतिहासिक का शिला चित्र है फर्स्ट है। उसके अलावा जो है बांधवगढ़ स्पेशली आपका जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है 4 है। चित्रकूट जो है रामकथा से जुड़ी तीर्थ स्थान है 3 हो जाएगा। 2143 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उदयगिरी की गुफा उत्खनित जो है वो मूर्ति है विशेषकर बराह प्रतिमा के लिए। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए विशेष करके मध्यपाषाण युगीन। बांधवगढ़ प्रोजेक्ट जो है वो टाइगर और राष्ट्रीय उद्यान के लिए और चित्रकूट रामकथा से जुड़े तीर्थ स्थान के लिए प्रसिद्ध है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत के इतिहास के संदर्भ में विचार करने हैं। तो प्रसिद्ध स्थल है वर्तमान राज्य स्पेशली मध्य प्रदेश का भिलसा हो जाएगा बिल्कुल राइट। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है होसल हो जाएंगे। गिरिनर जो है वो गिरिनगर आपका गुजरात में बिल्कुल राइट है। स्थानेश्वर जो यूपी में नहीं है तो फर्स्ट एंड जो है वो थर्ड ही राइट हो जाएगा। ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख लेते हैं डिटेल से। प्रसिद्ध स्पेशली देख सकते हैं कि प्रसिद्ध स्थल है वर्तमान राज्य मध्य प्रदेश का भिलसा हो जाएगा। कर्नाटक का द्वार समुद्र हो जाएंगे। उसके अलावा गुजरात गिरिनगर हो जाएगा। हरियाणा का थानेश्वर हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि विकल्प में भिलसा और गिरिनगर ही सुमिलित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे डियर बताना है स्पेशली कि नागार्जुन मैच ही करना है। तो नागार्जुन आपका शून्यवाद से संबंधित है। पाइयान जो है वो आपका चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। सूदास जो है वो आपका भरतवंश से संबंधित है। तो बाण जो है वो आपका हर्षा से संबंधित हो जाएगा। तो 1 2 3 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नागार्जुन जो है वो ये कनिष्क के दरबारी थे और ये केवल दार्शनिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे नागार्जुन जी। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। पाइयान जो है वो यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था परंतु इसने अपने जो पूरे यात्रा विवरण में कहीं भी शासन के नाम का उल्लेख नहीं किया है। सुदास जो वो भरत वंश का शासक था और इसने दशाराग जो वो युद्ध लड़ा था। वान जो है वो यह हर्ष का दरबारी कवि था। इसने हर्षचरित की रचना की थी। देख सकते हैं राजवंश और राजधानियाँ हैं तो स्पेशली गुजरात के चालुक्य अहिलवाड़ से संबंधित है। चेदी के कलचुरी जो त्रिपुरी से हो जाएंगे। मालवा के परमार जो है वो धारा से हो जाएंगे। शकंबरी के चौहान जो है वो आपका अजमेर से संबंधित हो जाएंगे। 2143 जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। तो गुजरात के चालुक्य जो है वो अहिलवाड़ उनकी राजधानी रही है। चेदी जो कलचुरी त्रिपुरी उनकी राजधानी रही है। मालवा के परमार जो धार से संबंधित थे धारा से। शाकंबरी के चहमान जो है वो अजमेर उनकी राजधानी रही है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेशली जो वो भट्टारक संबंधित है तो भट्टारक जी उपाधि है 4 हो जाएगा। कोलम जो है वो आपका संवत हो जाएगा। गधानक जो है स्पेशली सिक्का हो जाएगा और पट्टी लूतू जो है वो स्पेशली लिपि हो जाएगी तो 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3 जो है वो डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी राइट है। भट्टारक जो है वो स्पेशली उपाधि है। यह गुप्त काल की राजकीय उपाधि है। कोल्लम जो है संवत प्राचीन काल में केरल में आपका कोल्लम प्रचलित संवत था। गधानक जो है सिक्का गधानक एक प्रकार का सिक्का था। वट तेलुतु जो है वो लिपि है। वट तेलेतु जो है वो स्पेशली दक्षिण भारत की एक विशिष्ट लिपि थी। अगला देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं अशोका। तो अशोका संबंधित है देवनाम प्रिय हो जाएंगे। समुद्रगुप्त जो है वो स्पेशली क्रमादित ये स्पेशली पराक्रमांक हो जाएंगे। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो स्पेशली विक्रमादित्य हो जाएंगे। स्कंदगुप्त जो है वो क्रमादित्य हो जाएंगे यहाँ पे। तो स्पेशली 2143 राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 2143 जो है वो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सम्राट और विरुद्ध जो है वो अशोका आपका प्रियदर्शन
यानी देवनाम प्रिय है। समुद्रगुप्त जो है वो पराक्रमांक हो जाएंगे, पराक्रमांक। और चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो विक्रमादित्य है। स्कंदगुप्त जो है वो क्रमादित्य हो जाएंगे। ठीक है, तो 39 नंबर प्रश्नों से अगले वीडियो में हम देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।